नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एचएस लोकल लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। नवरात्रि को लेकर डांडिया नृत्य का किया गया आयोजन। लेडीज क्लब की महिलाओं ने जमकर किया डांडिया डांस। घाट रोड पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। दुर्घटना में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लुटेरों ने 2 ट्रेनों में की लूट। लुटेरों ने चाकू के बल पर 3 यात्रियों के साथ की लूट। माह रमजान की 11वीं शब को लेकर सब्जी मंडी में कुरान पाक का हुआ मुकम्मल। बड़ी संख्या में नमाजी रहे मौजूद। में मुरादाबाद बिजनौर सीट से भाजपा प्रत्याशी सतपाल सैनी ने लहराया जीत का परचम। प्रत्याशी की जीत के बाद भाजपाइयों में दौड़ी खुशी की लहर। इकलौते बेटे के खिलाफ बूढ़े बाप ने उठाई कार्रवाई की मांग। एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे वृद्ध ने लगाई न्याय की गुहार। अवैध रूप से डिंगरपुर रोड पर कराया गया दुकानों का निर्माण। अवैध निर्माण को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई। वीरपुर बरियार में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र को ग्रामीणों ने बनाया उपला घर। ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर नहीं किया कोई काम। दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों से तंग हुई महिला। पीड़िता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में दी तहरीर। शांति भंग के मामले में 3 लोगों का किया गया चालान। मेडिकल परीक्षण के बाद युवकों को भेजा जेल। बिलारी क्षेत्र के सिहाली लद्दाख गांव में मिले गोवंश के अवशेष। गोवंश पशुओं के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं हुआ तो बंद हो जाएगी पेंशन। अपना खाता लिंक कराने के लिए विकास भवन में लाइन में लगी नजर आई महिलाएं। महंत बजरंग मुनि दास के खिलाफ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। ससुराल से पैदल घर लौट रहे युवक पर दबंगों ने बोला हमला। पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। मुन्ना पांडे क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली ने पकड़ी रफ्तार। रैली में 100% नामांकन कराने के लिए लिया गया संकल्प। पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित पीएचएब विद्यापीठ के बच्चों ने मनाया रामनवमी का उत्सव। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन बच्चों ने अलग अलग किरदार की निभाई भूमिकाएं। रामपुर में दिन दहाड़े लालपुर के पूर्व प्रधान पर चली गोलियां। बचाव को आए भतीजे पर भी चलाई गई गोली। नगर पंचायत पागवड़ा में सरकारी कुएं पर अतिक्रमण करने का लगाया आरोप। शिकायतकर्ता द्वारा एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को सौंपा। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने मां बेटी को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से मां की हुई मौत और बेटी की हालत गंभीर। स्पीड न्यूज के बाद अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सैनी ने सपा प्रत्याशी अजय मलिक को बुरी तरह से शिकस्त दी और जीत का परचम लहराया। मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सैनी एमएलसी ने सपा प्रत्याशी अजय मलिक को बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक को करारी शिकस्त दी है। मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और 12 अप्रैल को वोटों की गिनती सुबह निर्धारित समय पर शुरू हुई। कुल 14 टेबल पर गिनती शुरू हुई। पहले चरण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह को प्रथम चक्र तक कुल 358 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सैनी को 3098 हासिल हुए और उन्होंने पहले ही चक्कर में जीत का मुकाम लगभग तय कर लिया। बावजूद इसके दूसरे चक्र तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप मलिक को कुल 992 वोट हासिल हुए, जबकि भाजपा के प्रत्याशी सतपाल सैनी 5906 वोटों की संख्या तक पहुंच चुके थे। इस तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह मलिक को कुल 1107 वोट प्राप्त हुए और वो एमएलसी बनने का सफर तय नहीं कर पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और संभल के पूर्व सांसद सत्यपाल सैनी को 6604 वोट प्राप्त हुए और इस तरह सतपाल सैनी मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो गए। पूरी गणना के दौरान 114 वोटों को खारिज कर दिया गया, तो वहीं सतपाल सैनी ने 5533 मतों से जीत हासिल की। आपके सौजन्य से
बिजनौर मुरादाबाद ये जो सदस्य विधान परिषद की सीट है, इस सीट से जो प्रचंड जीत हुई है, तो ये प्रचंड जीत में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र से, चाहे वो मुरादाबाद जिला हो, बिजनौर जिला हो, संबल हो, अमरोहा हो, उसमें जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, मैं जनप्रतिनिधि ही बोलता हूँ, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, सभासद हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सांसद हो, विधायक हो, इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है और सब ने भाजपा के पक्ष में, मेरे पक्ष में अपना पहले ही आशीर्वाद और समर्थन दिया था। तो मैं आपके माध्यम से उन सबका आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि मुझ में विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास किया और निश्चित रूप से जो उम्मीदें हैं हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारी सरकार का भी मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो हम निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से सबके लिए काम करते हैं, सद्भावना रखते हैं। कोई भेदभाव हमारी लोक कल्याणकारी चाहे नीतियाँ हों केंद्र सरकार की, चाहे प्रदेश सरकार की लोक कल्याण के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जाति धर्म किसी का धर्म है और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मुझको जो ये वोट मिला है वो जाति धर्म दल से ऊपर उठकर लोगों ने समर्थन और वोट दिया है। तो मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूँ, आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद किसी न किसी रूप में मेरे को मिलता रहता है और आगे हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के सम्मान के लिए हम काम करेंगे। पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं उसको और अच्छे बेहतर ढंग से, जैसे लोकसभा के अंदर संबल लोकसभा से सांसद रहा हूँ, उसको मैंने काम किया है, तो उसका भी अनुभव है। संगठन का भी लंबे समय 34-35 वर्ष संगठन का दायित्व मेरे पास रहा है, तो दोनों का अनुभव इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगाऊंगा और बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का भी धन्यवाद। वहीं भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी अजय मलिक ने प्रशासन को शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। भले ही निकाय एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय मलिक को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सैनी के सामने हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अजय मलिक अपनी हार को बेहद ही सकारात्मक रूप से स्वीकार करते नजर आए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरी काउंटिंग पूरी हो चुकी। अच्छा, सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन ने बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव करवाया। हार जीत तो लगी रहती है, जी आज हारे तो जीत भी। कितने वोटों से हार हुए? अभी पता नहीं, टैबलेशन चल रही है। ठीक है। नवरात्रि के दिनों में मां की आराधना के लिए सजाए गए पंडालों में गरबा डांडिया की बड़ी धूम रहती है। लोग बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ गरबा और डांडिया नृत्य में हिस्सा भी लेते हैं। वहीं विभिन्न संस्थानों में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। नवरात्रि के दिनों में मां की आराधना के लिए सजाए गए पंडालों में गरबा डांडिया की बड़ी धूम रहती है। लोग बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ गरबा और डांडिया नृत्य में हिस्सा भी लेते हैं। वहीं विभिन्न संस्थानों में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थानों में भी डांडिया खेला गया। तो वहीं मुरादाबाद में यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल लेडीज क्लब द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रथम बार डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान सभी महिलाओं ने डांडिया डांस का जमकर लुत्फ उठाया और सभी महिलाएं इस दौरान काफी उत्साहित नजर आई। आज डांडिया कंपटीशन हो रहा है। डांडिया का पूरा फंक्शन है। नवरात्रि के ऊपर पूरा फंक्शन रखा गया है। डांडिया स्पेशल होता है, तो देवी माँ की कृपा है और सब लोग नाचेंगे तो माँ भी खुश होंगी। अच्छा। ये प्रोग्राम हर सालाना होता है कैसे? ये ओकेजनली होता है, हर ओकेजन पे होता है। दिवाली हो गई, आपकी होली हो गई, ये नवरात्र स्पेशल है, नवरात्र डांडिया स्पेशल होता है, तो ये ओकेजनली होता है सारे प्रोग्राम्स। यप में फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम है डांडिया। आज कितने व्यक्ति यहाँ कितने मौजूद हैं यहाँ पे?
बहुत सारे लोग हैं, 40 to 50 फ्रेंड्स हैं। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। माह रमजान की 11वीं शब को मकबरा स्थित शमीम मंसूरी के मकान में चल रही नमाज़े तरावी में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। माह रमजान की 11वीं शब को सब्जी मंडी मकबरा स्थित शमीम मंसूरी के मकान में चल रही नमाज़े तरावी में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। इस दौरान हाफिज महराब ने रोजाना 3 पारे सुनाए, वहीं हाफिज तारिक ने कुरान पाक सुना। कुरान पाक मुकम्मल होने पर मौलाना मुफ्ती मुश्तेजाब कदीरी ने रोजे की अहमियत पर तफसील से बयान किया और देश और शहर की तरक्की, खुशहाली, अमनो अमान और आपसी सौहार्द सहित बीमारियों से निजात दिलाने के लिए दुआ कराई। दुआ के बाद सभी लोगों में मिठाई वितरित की गई। वहीं मुफ्ती मुश्तेजाब हुसैन कदीरी ने बरगाहे रिसालत में दारुदो सलाम का नजराना पेश किया। छूटा हुआ कुरान जब तक नमाज़े तरावीह में नहीं सुना जाएगा तब तक कुरान करीम को मानिए। इस मसले को भी याद रखिए। अगर अब का छूटा हुआ शबीने में सुनेंगे तो शबीना होता है नफलों में, और कुरान छोड़ा है आपने तरावियों में, तो तरावियों का छूटा हुआ कुरान जब तक तरावीह में नहीं सुनेंगे तब तक आपका कुरान करीम मुकम्मल नहीं। और जिन लोगों ने पूरा कुरान सुना है, हाथ बांधकर सुना है, हालत नमाज में सुना है, पूरी दिलजोई के साथ सुना है, तो वो ये हदीस पाक भी सुन लें, इंशाअल्लाह ईमान ताला हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक रोजेदार बंदा मैदान क़यामत में बारगाह इलाही में हाजिर हो, काहे के लिए हिसाब किताब के। इस मौके पर हाफिज तारिक, सरताज वारसी, अरबाब वारसी, साकिब फिरोज समेत बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद रहे। अगर आप दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं तो अब आपको अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते में पेंशन की रकम नहीं आएगी। वहीं सभी बुजुर्ग महिलाओं के विधवा पेंशन पर आधार कार्ड लिंक करने के लिए सुबह से ही महिलाएं विकास भवन में लाइन में लगी नजर आईं। अगर आप दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं तो अब आपको अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते में पेंशन की रकम नहीं आएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने पोर्टल जारी कर दिया गया था। वहीं सभी बुजुर्ग महिलाओं की विधवा पेंशन पर आधार कार्ड लिंक करने के लिए सुबह से ही महिलाएं विकास भवन में लाइन में लगी नजर आई। वहीं जब बुजुर्ग महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम विकास भवन में अपनी पेंशन पर आधार कार्ड लिंक कराने आए हैं। सुबह से ही वे लाइन में लगी है। अम्मा रवा देवी, कहाँ की निवासी हो? सूर्यनगर। अच्छा, कहाँ आई हो आज आप? हैं? विकास भवन। अच्छा, क्या कराना आई हो विकास भवन में? अपना आधार कार्ड। कहाँ पे? विधवा पेंशन पे। हो गया? हो गया। कोई समस्या तो ना हुई होने में? ना कोई समस्या ना। आपको बताते चले कि पेंशन में गड़बड़ी रोकने और सही व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पेंशन धारकों के प्रमाणीकरण के लिए बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। अपनी जायदाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर के साथ साथ किसी को भी दे दूंगा, लेकिन अपने बेटे को जीते जी नहीं दूंगा। यह कहना है मुरादाबाद के थाना कटघर अंतर्गत लाजपत नगर निवासी साबिर हुसैन नाम के व्यक्ति का। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए देखें पूरी खबर। अपनी जायदाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर के साथ साथ किसी को भी दे दूंगा, लेकिन अपने बेटे को जीते जी नहीं दूंगा। ये कहना है मुरादाबाद के थाना कटघर अंतर्गत लाजपत नगर निवासी साबिर हुसैन नामक व्यक्ति का, जो अपने इकलौते बेटे व बहू से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे रुवैद्य व उसकी पत्नी समीना को अपनी चल व अचल संपत्ति से भी बेदखल कर दिया है। दरअसल सोमवार को साबिर हुसैन अपनी बेटियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपने बेटे व बहू के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनका बेटा नियाज शातिर और मुकदमेबाज व्यक्ति है और आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहता है तथा भोले भाले लोगों पर झूठे मुकदमे दायर कर उन्हें ब्लैकमेल करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इकलौता बेटा और बहू आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं और पूरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। बेटे के गम में मां को हार्ट अटैक हो जाने के कारण मृत्यु हो गई। साबिर हुसैन का कहना है कि उनका इकलौता बेटा जायदाद ना मिलने के कारण धन परिवर्तन की बात कह रहा है और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है।
उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में एसएसपी से अपने बेटे व बहू के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित साबिर हुसैन ने कहा कि उनका बेटा और बहू किसी भी दिन संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए पीड़ित साबिर हुसैन ने आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। एसएसपी का फोन दफ्तर में आया था। क्यों? मैंने अपने एप्लीकेशन दी, मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत परेशान कर रही है, तरह तरह के मुकदमे डाल रही है, झूठे मुकदमे साबित कर रही है। और मेरी हस्बैंड मर गई, वो भी इसी फिराक को चली गई, उनको भी बहुत परेशान करता था और आज तक कर ही गया। झूठे सच्चे मुकदमे डाल रहा है। क्या कल भी एक मामला प्रकाश में आया धर्म परिवर्तन को लेकर? जी। हाँ, तो उसमें ऐसा है, देखो ये कोई भी धर्म अख्तियार करना चाहता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर ये ज़्यादा परेशान करेगा मुझे और ज़्यादा दुख पहुँचाएगा मुझे। और यह मतलब मेरी मौत का भी अंदेशा है। ये मतलब मुझे दोनों जने आँख के ऊपर, नीचे ये रहते हैं, ऊपर में रहता हूँ, ये मुझे मार सकते हैं। आपका बेटा, मेरी बहू, उसमें और लोग भी शामिल हैं, इसके कई लोग शामिल हैं इसके अंदर। मगर मैं चाहूँगा फिर अगर या तो मैं मस्जिद के नाम कर दूँगा या मंदिर के नाम कर दूँगा या गुरुद्वारे के नाम कर दूँगा, किसी भी मैं दे सकता हूँ, इसको नहीं दूँगा। आपका बेटा आपसे क्या डिमांड करना चाहता है, क्या बात है? कहता है कि मतलब मुझे मकान दे दिया जाए पूरा। क्या बेटे हैं आपके? क्या बेटे? एक ही बेटा था, एक बेटा। 3 बेटी है, मैं तीनों की शादी कर चुका हूँ, वो अपने अपने घर की है। मगर ये मेरे पीछे पड़ा हुआ, मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ, कई मुकदमे इनने कर रखे हैं मेरे को। ये आपके साथ रहते हैं, अलग रहता है? ये नीचे रहता हूँ, ऊपर में रहता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ज़्यादा इंसाफ होना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी 70-75 साल की उम्र हो गई, मैं अब तक ये टेंशन ले रहा हूँ, अब तक परेशान कर रहा है मुझे, पता नहीं कब तक करेगा। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुरादाबाद के सुनिश्चित विकास को लेकर लगातार जनमानस को आगाह किया जा रहा है और जनमानस से अपील भी की जा रही है कि भवन निर्माण कराने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य लें। बार बार कहने के बाद भी प्राधिकरण के नियमों की लगातार अनदेखी लोग कर रहे हैं। अब ऐसी अनदेखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है मुरादाबाद प्राधिकरण उपाध्यक्ष का। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकान और दुकानों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर से इसे गिराने का काम किया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत पागबड़ा के डींगरपुर रोड महलकपुर माफी के रकबे में मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को कार्रवाई की गई। बाबाजी का बुलडोजर एक बार फिर तेजी से गरजा और अवैध प्लॉट को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष का कहना है कि मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर लगातार जनमानस को आगाह किया जा रहा है और जनमानस से अपील भी की जा रही है कि भवन निर्माण कराने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य ले लें। बार बार कहने के बाद प्राधिकरण के नियमों की लगातार अनदेखी लोग कर रहे हैं। अब ऐसी अनदेखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुनियोजित विकास के लिए जरूरी है कि सभी लोग सहयोग करें और मानचित्र स्वीकृत कराकर ही भवन का निर्माण कराएं। अगर कोई मानचित्र की अनदेखी करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पागबड़ा के गाँव मलकपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा पागबड़ा डींगरपुर रोड पर दुकानों का निर्माण कराया गया था। नोटिस देने के बाद भी जब उस व्यक्ति द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो फिर कार्रवाई कर दी गई है। वहीं अवैध प्लांटिंग को भी ध्वस्त किया गया है। साथ ही सभी को चेतावनी भी दी गई है कि मानचित्र की स्वीकृति के बिना अवैध निर्माण बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सभी के लिए नुकसानदायक है। वहीं एसएस लोकल लाइव न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण उपाध्यक्ष मधुसूदन नागराज हुलगी द्वारा क्या कुछ कहा गया, जरा भी सुनिए। लगभग 200 स्क्वायर मीटर की लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड था। वहाँ पे एक्टिविटी अनुमति नहीं रहती है एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटी चलने लग गई थी। इसके लिए नोटिस भी दिया गया था और बहुत समय दिया गया था, सुनवाई भी की गई। दो तीन हियरिंग भी हुई थी, परंतु उनमें कोई पक्ष अपनी बात सही से नहीं कर पाया, नहीं कह भी पाया, जिसकी वजह से आज जनवरी महीने में उसका डिमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया था, उसका क्रियान्वयन आज किया गया है। ये कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे अनुमति नहीं था। और मैं मुरादाबाद वासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पहली पॉइंट ये है कि जो भी आप निर्माण कर रहे हैं अप्रूव्ड कॉलोनी में या जो भी अपने क्षेत्र में, उसका मानचित्र स्वीकृत करा लीजिए, तो उसमें आगे कोई कठिनाई नहीं आएंगी। उसके अतिरिक्त अवैध कॉलोनियों में कोई भी निर्माण ना करें, क्योंकि वहाँ पे कोई नक्शा पास नहीं हो पा रहा है अभी के लिए। तो अनुरोध रहेगा कि कोई भी नया लैंड या कोई ज़मीन या प्लॉट जब भी खरीद रहे हैं तो प्राधिकरण से एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए
कि ये अवैध है, वैध है, ये कॉलोनी सही से इसमें नक्शा पास हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके उपरांत ही अपने कार्य आगे बढ़ाएं ताकि आगे कोई उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल अवैध निर्माण को लेकर शहर में विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रदेश सरकार ने जिले को स्वास्थ्य उपकेंद्रों की सौगात दी है। ग्रामीणों को भी उम्मीद बंधी है कि इन उपकेंद्रों के खुलने से उन्हें छोटे मोटे इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं जब इन उपकेंद्रों की जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि सरकार की ये सौगातें अभी अधूरी हैं। वहीं ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत वीरपुर बरियार से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र को ग्रामीणों ने उपला घर बना डाला। देखें इन तस्वीरों में जहां ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत वीरपुर बरियार में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र को ग्रामीणों ने गंदगी के साथ साथ उनमें उपले भूसे की तरह भर रखा है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बीमार व्यक्ति इलाज कराने जाते हैं। जब से डॉक्टर्स ने उपकेंद्र पर बैठना बंद किया है, तब से स्वास्थ्य उपकेंद्र पर गंदगी से लेकर तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी ग्राम पंचायत को नया नवनिर्वाचित प्रधान नियुक्त होकर गांव के अंदर आता है, तो वो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का मुद्दा जोर शोर से उठाता है और उसमें सरकार की तरफ से काम में लगने वाली धनराशि का पूरी तरह दुरुपयोग कर फिर से स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा गाँव वालों के लिए हवा हवाई हो जाता है। अब ग्राम पंचायत वीरपुर बरियार के ग्रामीण दवाओं और इलाज से कोसों दूर हैं। उनका कहना है कि हमें अब यहां से 30 किलोमीटर का सफर तय करके मुरादाबाद निजी अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ता है। और ये आंगनवाड़ी केंद्र है और इसमें शहरे में ही कंडा भर के रखिए। कौन से गांव की है? ये है खरग। अच्छा, खरग वीरपुर बरियार उर्फ कांगनी जी। तो शौचालयों में सब में कंडा भर रहा है और चौखटें तो लगी रही हैं, लेकिन किवाड़ नहीं किसी पर, सब टूटी हुई हैं। ये सिर्फ प्रधान की लापरवाही और शासन की और जो इसकी देखभाल में सभी की ही ये कमी है। सरकार ने इतना पैसा लगाया है तो ये कंडा भरने के लिए नहीं लगाया है। अगर कंडा लोग भरेंगे तो फिर क्या होगा जी। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि जो जिस चीज़ में काम में आ रही है आंगनबाड़ी है, तो इसमें जो भी बैठती हैं सहायिका या जो भी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो, इसकी देखभाल करें और इसकी सफाई करें। तो सरकार ने इतने पैसे लगाए, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सरकार अगर इतना पैसा लगा रही है और इस तरीक़ा से कंडा भर रहा है तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ग्राम प्रधान की नॉलेज में नहीं होगी ये चीज़? ग्राम प्रधान की नॉलेज में ज़रूर होगी जी। वो समझ रहे होंगे कंडे हैं, रात दिन निकलते हैं, रोड भी है, वो उनका घर का मामला है, यहाँ पे अस्पताल भी है। तो किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही ग्राम प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? और ग्राम प्रधान का नाम है इरफान अली। वहीं इन हालातों को देखकर ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई जिले पर बैठे अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए। साथ ही बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर कोई सुधार किया जा सकता है या फिर नहीं। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बाबा और महंत बड़े सुर्खियों में हैं, तो वहीं अब सीतापुर के महंत बजरंग मुनिदास खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग कर एक जोरदार प्रदर्शन किया। धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सरकार की धमकी से महिलाओं को डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बजरंग मुनिदास को तुरंत गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बाबा और महंत बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं अब सीतापुर के महंत बजरंग मुनिदास खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने महंत बजरंगी दास की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। आपको बता दें कि महंत की ओर से विवादित बयान देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी अरेस्ट बजरंग मुनि खूब ट्रेंड हुआ। इस प्रदर्शन में संगठन तमाम महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में बजरंग मुनि के खिलाफ आवाज उठाई और उसे तुरंत सलाखों के पीछे करने की शासन प्रशासन से मांग की। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। संगठन सदस्य अंशु सक्सेना ने कहा कि घटना को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन महंत खुलेआम घूम रहा है। इसे पूरे समाज और विशेष रूप से महिलाओं में भारी रोष है।
सीतापुर में बजरंग मुनिदास ने क्या कहते हैं एक महिला के विषय में अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर हमारी मांग है कि ऐसे गुंडे मवालियों को, जो समाज के साधु संत होते हैं या मौलवी कादी होते हैं, जो लोग इस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई करा जाए, क्योंकि हमारे एक उनके प्रति विश्वास है कि वो अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। और आज बजरंग मुनिदास ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कहिए, कल को कोई मुल्ला मौलवी हिंदू महिलाओं के लिए, तो आपने क्या महिलाओं का किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया कि किसी महिला के साथ अपमान करा जाए। तो हम यही मांगे ना, सख्त से सख्त सजा दी जाए और सभी महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करनी। और अगर इनके योगी मोदी जी के पास कुछ नहीं है तो ये अधिकार इन महिलाओं को दे, हम महिलाओं को दे जाए और चाहे सारी देश की महिलाएं एकजुट होकर इनके सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन्हें पता चले कि हम सबसे पहले महिला, हम किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते, किसी घर को बिलोंग नहीं करते, किसी डेजिग्नेशन को बिलोंग करते। हम महिला, हमारे एक महीने की बच्ची भी और 70 साल की महिला भी हमारी महिला। तो अगर आपने किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दिया, आज ये गुरु है, कल को कोई और करेगा तो हम तो इस्तेमाल की वस्तु हो गए हर किसी की नज़रों में। इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम अपना आंदोलन तेज करेंगे, तो फिर बाद में सबके पास एक सॉल्यूशन होता है, कानून भी हाथ में लिया जाता है, हर चीज़ का हल है। आज आपकी कितनी हिम्मत बढ़ेगी, कल को कुछ और आप कहेंगे। इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सजा दिया, उन्हें इनके कहे के अनुसार जो इन्होंने जो है तो कही अपने शब्द कहे, माफ़ी मांगे, सरेआम माफ़ी मांगे और इन्हें सजा। हमारी तो यही मांग है। धन्यवाद। इस मौके पर मोहम्मद गौरी, कुमकुम यादव आदि तमाम लोग मौजूद रहे। डिलारी थाना क्षेत्र के राजपुर केसरिया पीपली गांव में संजू देवी ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों से तंग आकर अपने मासूम बच्चे के साथ मायके में रहने को मजबूर है। वहीं पीड़िता ने मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। दहेज शब्द से आज हर वो इंसान परिचित है जो इस समाज का हिस्सा है, खासकर जिस घर में लड़की है। आज जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है, उसके माता पिता तो उसके जन्म के साथ ही दहेज के बारे में सोचने शुरू कर देते हैं। यूँ तो दहेज माता पिता द्वारा दिया जाने वाला उपहार होता है, लेकिन समाज ने आज इसे बहुत गलत ढंग से लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज कई बेटियां दहेज की भेंट भी चढ़ रही हैं। वहीं डिलारी थाना क्षेत्र के राजपुर केसरिया पीपली गांव संजू देवी ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों से तंग आकर अपने मासूम बच्चे के साथ मायके में रहने को मजबूर है। आपको बताते चलें कि रमेश कुमार ने अपनी पुत्री संजू देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज और अपनी हैसियत के मुताबिक जिला रामपुर थाना टांडा के गांव मानकपुर बजरिया रंजीत के साथ की। शादी के कुछ महीने बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद संजू देवी के ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए बार बार उसे प्रताड़ित करने लगे, जिससे संजू देवी मानसिक रूप से बीमार होने लगी। ससुराल पक्ष दहेज के लिए लगातार उत्पीड़न करने लगा, जिसके चलते संजू को घर से निकाल दिया गया। संजू देवी अपने बच्चे और खुद का पालन पोषण मजदूरी करके करने लगी। मायके में लंबे समय से रहकर गुजर बसर कर रही है। पीड़िता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद पीड़िता ने एसएसपी मुरादाबाद से मदद की गुहार लगाई। हाँ साहब, वो ये कहता है कि दूसरी शादी करूंगा और तुम्हारी लड़की खत्म कर दूंगा। अच्छा, दूसरी शादी की धमकी देता है? हाँ, दूसरी शादी कर भी रहा है वो। दूसरी शादी कर रहा है? हाँ। और जानकारी मिली आपको दूसरी शादी कर रहा है? हाँ, जानकारी कुछ मिली कि साहब लड़की उड़की देख कर आया एक जगह और दूसरी शादी कर रहा है वो। हाँ। वहीं एसएसपी के आदेश पर डिलारी पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़िता ने बताया कि अगर उसे पुलिस द्वारा इंसाफ नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में मदद की गुहार लगाएगी। जिले में अपराधियों का बोलबाला सिर चढ़कर बोल रहा है। जिले के हर प्रखंड में बलात्कार, हत्या, लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। चोरी और मारपीट की घटना तो आम सी हो गई हैं। वहीं थाना सिविल लाइंस पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 युवकों को शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया। जिले में अपराधियों का बोलबाला सिर चढ़कर बोल रहा है। जिले के हर प्रखंड में बलात्कार, हत्या, लूट की वारदात सामने आ रही है। चोरी और मारपीट की घटना तो आम हो गई है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन दिल दहला देने वाली खबरें नजर नहीं आए। एक तरफ जहां जनता भयभीत है, वहीं प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में नाकामयाब है। दरअसल मुरादाबाद जनपद थाना सिविल लाइन पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 युवकों को शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया और उनका चालान कर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अलग अलग 3 मामलों में थाना सिविल लाइन पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने तीनों युवकों का शांति भंग में चालान कर दिया और मेडिकल परीक्षण के बाद युवकों को जेल भेज दिया गया। वहीं देखना अब ये होगा कि कब जाकर शहर में अपराध की रफ्तार पर विराम लग पाता है।
योगी सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी शहर में गौ अत्याचार और काटान की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं थाना बिलारी क्षेत्र के सिहाली लद्दाख गांव में जगह जगह गोवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। योगी सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी शहर में गो अत्याचार और कटान की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं थाना बिलारी क्षेत्र के सिहाली लद्दाख गांव में रेलवे लाइन के निकट सोमपाल पुत्र रामपत अपने खेत में गेहूं काट रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर गौवंश पशु के कटे पैर पर पड़ी। जब खेत स्वामी ने खेत में छानबीन शुरू करने पर आसपास देखा तो गौवंश पशुओं के अवशेष दिखाई दिए। इस वक्त तत्काल खेत मालिक ने राष्ट्रीय गौरक्षक दल के जिलाध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान तथा साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद संगठन को भी इसकी सूचना दी। तत्काल मौके पर राष्ट्रीय गौरक्षक दल के जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार कश्यप, मेघराज सिंह, डॉक्टर गीता शर्मा, विजेंद्र चंद्रवंशी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय गौरक्षक दल तथा पुलिस ने मिलकर गौवंश पशु को पूरे विधि विधान पूर्वक दफना दिया और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा। आज मुखबिर द्वारा हमारे जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान जी को मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बिलारी नगर के सैरिया गांव रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक गेहूं के खेत में गौवंश पशु के कुछ अवशेष मिले हैं। तत्काल हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं कुबेर सिंह चौहान जी, उन्होंने हमें फ़ोन कर सूचना दी और हम अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर पहुंचकर पाया कि वाकई में ही वहाँ कुछ गौवंश पशुओं के अवशेष मिले हैं। हमने छानबीन शुरू की, वहाँ पर अवशेष पड़े थे। मौके पर ही हमने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, बिलारी क्षेत्र अधिकारी को इसकी सूचना दी और जांच के आदेश किए। इस मौके पर राष्ट्रीय गौरक्षक दल से मेघराज सैनी, राजकुमार कश्यप, डॉक्टर गीता शर्मा, विजेंद्र चंद्रवंशी, विश्व हिंदू परिषद से हरगोविंद सिंह, जय देव मौर्य, प्रेमपाल रजक, गोविंद राजन, शेखर नेहाल, रामकिशोर, संजय, जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में साहित्यिक समिति के तत्वाधान में तकनीकी विकास हमें संवेदन शून्यता की ओर ले जा रहा है विषय पर अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में साहित्यिक समिति के तत्वावधान में तकनीकी विकास हमें संवेदन शून्यता की ओर ले जा रहा है। इस विषय पर अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबसे पहले महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा एवं कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा ज्ञान की देवी मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने मुख्य अतिथि विधायक नासिर कुरैशी का बुके देकर स्वागत किया। छात्रा कल्याण परिषद की अध्यक्षा यशिका अरोड़ा, उपाध्यक्षा रोशनी प्रजापति एवं समिति की सक्रिय कार्यकर्ता छात्राओं ईशा, श्रद्धा, अमराह, प्रीति द्वारा अध्यक्ष पद पर आसीन महाविद्यालय की प्राचार्य, मुख्य अतिथि एवं निर्णायक मंडल के सदस्यों का बैच लगाकर स्वागत किया गया।
14 महाविद्यालयों से आए 28 छात्र छात्राओं ने विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को मजबूती से रखा। विजयी छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साहित्यिक समिति द्वारा पूर्व में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को भी इस अवसर पर प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और पुलिस का विमोचन भी किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कुरैशी ने अपने वक्तव्य में बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इस देहात से विधायक होने के नाते वो कॉलेज की हर जरूरत को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हिस्सा लेकर के अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस स्कूल में हमने देखा कि यहाँ पर बच्चे यहाँ से शिक्षा लेकर के यहाँ से कामयाबी लेकर के तमाम ही पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस कॉलेज का नाम रोशन किया। और मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी यहाँ से तालीम लेकर के तमाम ही पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में इस स्कूल का नाम रोशन करें। और मैं यहाँ के टीचरों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस कॉलेज को सजाया और जिस प्यार मोहब्बत से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही मैं अपनी तरफ से भी सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें इतने अच्छे टीचर्स मिले। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ तालीम मिलती है, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि बहुत ही मन लगा करके और यहाँ पर पढ़ने का काम करें। और इंशाअल्लाह यहाँ से पढ़ने के बाद निकलने के बाद पूरे विश्व में स्कूल का नाम रोशन करेंगे, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। और इसी के साथ प्रतियोगिता को सफल बनाने में समिति की सदस्यों डॉक्टर अपर्णा तिवारी, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर सविता अग्रवाल, श्रीमती प्रीति सिंह, डॉक्टर सीमा रानी की सक्रिय सहभागिता रही। कि मैं फोन कर रही हूँ तो वो फोन खुद उठा रहे हैं, नहीं तो पहले कोई दूसरा व्यक्ति फोन उठाता है, उसके बाद बताता है कि वो आराम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 15 मिनट बात कीजिए देखेंगे। इसका मतलब है कि वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। और इसीलिए उसी दिन इन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी बहन हैं और बहन जैसा कहेंगी फिर मैं वैसा करूँगा, जब भी आप मुझे बुलाएंगी मैं आऊँगी। तो मैं भी इस मन से ये कहना चाहती हूँ कि जब उन्होंने मुझे अपने दिल से बहन माना है तो मैं भी उन्हें बहन बनकर ही दिखाऊंगी। और ये जो संबंध हमारा है, रिश्ता हमारा है, वो केवल शब्दों का नहीं रहेगा, एक आत्मिक रिश्ता बनेगा। चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, कहीं और मेरा तबादला होगा या मुझे कहीं और अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन मेरा ये संबंध जो आज आपसे, और उससे पहले कि हम कुछ मांगते कॉलेज के लिए, क्योंकि आप ही के आसपास के हमारे बच्चे यहाँ महाविद्यालय में पढ़ने वाले हैं और इस महाविद्यालय में साधनों की बहुत कमी है, फंड की भी बहुत कमी है। और इसीलिए मेरा मन था कि जब आज भाई आएंगे तो मैं ज़रूर उनसे इन बच्चों के लिए कुछ कहूँगी, लेकिन मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने अपनी झोली खोल दी कि जो तुम्हें चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे पास में बैठे हुए भी ये कह रहे थे कि आप तो बस मुझे बताइएगा, अगर आपका भाई वो काम कर सकता होगा तो केवल आप बस बताएं और मैं कर दूँगा। तो इससे बड़ी बात और कोई हमारे लिए नहीं हो सकती, इससे बड़ा आशीर्वाद और एक हौसला अफजाई और कोई नहीं हो सकती जो आज मुझे भाई से मिली है। मैं 4 लाइनें कहे बिना मुझसे रुका नहीं जाएगा, हालांकि मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन इनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल खरी उतरती हैं कि रात दिन दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं, जब कोई चाहे यहाँ आके जगह ले जाए। हम किसी और को दे सकने के काबिल क्या हैं,
हम किसी और को दे सकने के काबिल क्या हैं। हाँ, कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए, जीने की अदा। डॉक्टर सीमा गुप्ता आदि का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर गीता परिहार, डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर कविता भटनागर आदि शिक्षिकाओं की गरिमामय उपस्थिति रही। शहर में दबंगों का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं रोजाना मारपीट की घटनाएं सामने आना आम सी बात हो चली है। वहीं ससुराल से पैदल घर लौट रहे एक युवक का आरोप है कि वह पैदल लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में एक युवक से वह टकरा गया। उसके बाद उसने उससे माफ़ी भी मांगी, फिर भी उन लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। शहर में दबंगों का कहर बढ़ता जा रहा है। रोजाना मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं ससुराल से पैदल घर वापस लौट रहे एक युवक का आरोप है कि वो पैदल लौट रहा था और इस दौरान वो रास्ते में एक युवक से टकरा गया और उसके बाद उसने उन लोगों से माफी भी मांगी, मगर उन लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। नागफनी थाना क्षेत्र के 84 घंटे के पास रहने वाला अमान पुत्र वाहिद जामा मस्जिद क्षेत्र से अपनी ससुराल से पैदल घर वापस लौट रहा था। अमान का कहना है कि रास्ते में आते समय वो एक युवक से टकरा गया और उसके बाद उसने उस युवक से माफी भी मांग ली, मगर आरोप है कि युवक ने अपने साथ के लोगों को बुला लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे वो घायल हो गया। घायल युवक ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी घर पहुंचकर परिजनों को दी। परिजन घायल अमान को लेकर थाने पहुंचे और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने घायल अमान को उपचार के लिए मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। के साथ सुशांत से आ रहा था, हो गए टक्कर लग गई, मैंने माफी मारी, उन्होंने मुझे मारा भी बहुत। ससुराल कहाँ है आपकी? जाम मस्जिद। आप कहाँ रहते हैं? 84 घंटे। 84 घंटे। तो 84 घंटे मोहल्ले वालों ने मारा आपको? हाँ, जाम मस्जिद वालों ने मारा था। फिर नहीं तो ससुराल में मारा या आपके घर के पास? घर के पास। हाँ, ससुराल वालों ने नहीं मारा, बीच में? हाँ, बीच में मारा। कौन थे पता नहीं? ना। कितने लोग थे? 6-7 जने थे। इसकी शिकायत आपने कौन से थाने में की? मुगलपुर। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक महिला को संदिग्ध अवस्था में पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक महिला को संदिग्ध अवस्था में पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला का नाम अनीता है, जो थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली है। बताया गया कि पुलिस ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र के फतेहपुरा में दबिश दी थी, जिसमें महिला को पूछताछ के लिए लाया गया था, परंतु महिला की हालत बिगड़ने पर पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल रेफर किया है, जहाँ महिला का उपचार करने के बाद महिला की हालत में सुधार आ गया है। एक अनीता नाम की महिला थी जो अर्ध बेहोशी की हालत में पुलिस वाले लेके आए थे, आबकारी पुलिस वाले। तो चेक करने पर मैं देखा बीपी वगैरह, पल्स वगैरह, वाइटल्स उसके ठीक थे, नॉर्मल थे। हो सकता गर्मी की वजह से चक्कर वक्कर आ गए। स्थिति ठीक है, भर्ती कर लिया है, इलाज शुरू है। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। थाना मझौला पुलिस ने एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया है। थाना मंझौला पुलिस ने एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाना मंझौला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कुछ समय पहले थाने में एक शिकायती पत्र दिया था, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल से पैदल घर वापस लौट रही तेज रफ्तार कार ने एक मां और बेटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद की सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल से पैदल घर वापस लौट रही तेज रफ्तार कार ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि महिला एक निजी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर काम करती थी और महिला बेटी के साथ स्कूल से पैदल घर वापस लौट रही थी। उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की बेटी का उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही कार में सवार एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि कार में सवार दूसरा युवक अभी फरार बताया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, वैसे मैं आपको बता दूं,
रितिका और सीनू दोनों माँ बेटी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में काम करती थी, सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थी प्राइवेट। दोनों माँ बेटी काम करके जो है अपने घर को जा रही थी, तो रास्ते में ही एक सब्जी की दुकान पड़ी, वहाँ सब्जी लेकर दोनों माँ बेटी अपने घर को जा रही थी। तभी एक अचानक से कार ने पीछे टक्कर मार दी और तेज़ गति में बहुत ज़्यादा कार आ रही थी। तो उसमें जो मृतक हैं ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो गई, जिनका नाम था, उनकी बेटी बहुत हालत गंभीर है, वो सिविलियन हॉस्पिटल में एडमिट है। और जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जो गाड़ी चालक था वो बहुत नशे के हालत में धुत था। कितनी उम्र थी इसकी मृतक की? मृतक की लगभग 45 साल तक की उम्र थी। और लड़की की 13 वर्ष उम्र है। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कांट रोड पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में घायल का साथी मामूली रूप से चोटिल हुआ है। शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कांट रोड पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में घायल का साथी मामूली रूप से चोटिल हो गया। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में रहने वाले हिमांशु एक शादी समारोह कार्यक्रम में बाइक से गया था। वहां से वो अपने साथी के साथ बाइक से घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र कांट रोड कॉस्मोस अस्पताल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मामूली रूप से चोटिल हो गया। गंभीर रूप से घायल हुए हिमांशु को आनंद फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। साथ ही उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना की जानकारी लगते ही घायल युवक के परिवार में हड़कंप मच गया और वो जिला अस्पताल पहुंच गए। वही घटना को लेकर घायल के परिजनों का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। हिमांशु नाम है। क्या हो गया इनको? एक्सीडेंट हो गया। कैसे? भैया गाड़ी से हो गया। कहाँ पे हुआ? कॉस्मोस से पीछे। चोट ज़्यादा हो गई? चोट तो है भैया। तो काय से थे ये? काय से थे? गाड़ी से थे दोनों भाई। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? लगंटियाना से आ रहे थे। अच्छा, क्या करते हैं ये? कुछ काम करते हैं? नहीं अभी तो नहीं, जॉब वगैरह के चक्कर में है बंदा। कहाँ रहते हैं? चंद्रनगर। फरीदाबाद में लुटेरों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब लुटेरों ने 2 ट्रेनों में लूट की घटना को अंजाम दे डाला और चाकू के बल पर 3 यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। जनपद मुरादाबाद में लुटेरों के हौसले किस हद तक बुलंद है, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब लुटेरों ने 2 ट्रेनों में लूट की घटना को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोविंद नगर के पास फैजाबाद दिल्ली ट्रेन में बीती रात 3 लुटेरे मुंह पर काला कपड़ा बांधकर और हाथ में चाकू लेकर ट्रेन में चढ़े और भीम सिंह नामक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। उसके महज 50 मिनट के बाद ही लुटेरों ने उसी घटना स्थल पर लालकुआं अमृतसर एक्सप्रेस में 2 लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं मुखबिर द्वारा पुलिस को पहली घटना होने के कुछ मिनट बाद ही सूचना दी गई थी कि गढ़गढ़ थाना क्षेत्र में घटना हुई है, लेकिन घटना गोविंद नगर में हुई थी। घटना स्थल अलग होने की वजह से पुलिस लुटेरों को नहीं पकड़ पाई। इस संबंध में सीओ देवी दयाल का कहना है कि फैजाबाद एक्सप्रेस में 1:52 पर पहली घटना हुई है, जिसमें बागी द्वारा बताया गया है कि 3 लुटेरे ट्रेन में काला मास्क लगाए हुए थे और हाथों में चाकू और तलवार ले रखी थी। उन्होंने भीम सिंह से 3 मोबाइल और पैसे लूट लिए। उसके बाद दूसरी घटना पहली घटना से लगभग 50 मिनट बाद उसी घटना स्थल पर लालकुआं टू अमृतसर में हुई है, जिसमें 2 लोगों के साथ घटना हुई है। इसमें यात्रियों से सोने की चीजें लूट ली गई। फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस जो कि रात को 1:52 पे पहली उसमें घटना हुई है, जिसमें वादी भीम सिंह ने बताया कि 3 लड़के जो थे मुंह पे काला मास्क लगाए हुए थे और हाथ में चाकू और तलवार के रूप में ले रखे थे। उन्होंने सबसे पहले घटना किया, जिसमें वो 3 मोबाइल लेके गए और जो भीम सिंह हैं वादी है उसकी भाभी के पास 3,500 रुपये था, वो लिए और एक पर्स लिए हैं जिसमें से 2,000 रुपये के समथिंग था। पहली घटना ये हुई है और दूसरी घटना अमृतसर, घटना स्थल वही था।
अब तक मुकदमा तुरंत तत्काल पंजीकृत किया गया है तथा 2 अन्य जो घटनाएं और हुई हैं दूसरी ट्रेन में उनकी FIR वहाँ चंडीगढ़ से मंगाकर तुरंत उसको लॉन्च किया गया है और त्वरित कार्रवाई की गई। सारे कैमरों को देखा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरी को गलत तरीके से राजकीय बालिका गृह लखनऊ भेजने और छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट के आदेश पर बचरायू के तत्कालीन इंस्पेक्टर और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जनपद अमरोहा के थाना पश्चिमी क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के साथ बछरायू थाने में पूर्व में रह रहे इंस्पेक्टर द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में इंस्पेक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। बताया जा रहा है कि जनपद अमरोहा के थाना पश्चिमी क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की थी। इसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची तो थाने में तैनात इंस्पेक्टर पंकज वर्मा ने किशोरी से अकेले में पूछताछ करने की बात कही। इस दौरान युवती से छेड़छाड़ की गई। किशोरी की मां ने जब इसकी आवाज उठाई तो इंस्पेक्टर ने किशोरी को घर से गायब करवा दिया। इसके बाद महीनों तक किशोरी को किसी राज्य के बालिका गृह भेज दिया गया। किशोरी किसी तरह वहां से निकली और अपनी मां को व्यथा सुनाई। इसके बाद किशोरी की मां ने मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष अवधेश कुमार सिंह से मुलाकात की। वहीं सत्र न्यायाधीश विशेष अवधेश कुमार सिंह ने 6 अप्रैल के प्रकरण को देखते हुए बछरायू के तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज वर्मा और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह चौहान समेत 7 लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं पूरे मामले को लेकर अमरोहा पुलिस अधीक्षक पूनम ने बताया कि पूर्व में इंस्पेक्टर पंकज वर्मा पर युवती को छेड़ने के मामले में अन्य 7 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही अन्य जनपद से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। थाना बछरायू में माननीय न्यायालय के आदेश से अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि पूर्व में वहां प्रभारी निरीक्षक रहे पंकज वर्मा और 6 अन्य लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। धारा 166A और 354 इत्यादि सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इसमें जो प्रभारी निरीक्षक वहां पर तैनात रहे हैं उसका 22/9/21 को स्थानांतरण जनपद से रामपुर जनपद के लिए हो चुका है। और इसी प्रकरण के संबंध में पूर्व में एडिशनल SP और ADM द्वारा जांच भी की गई थी। जो वादिनी है उसकी बेटी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके संबंध में थाने पर कोई प्रकरण चल रहा था। उसके दौरान यह घटना वादिनी के द्वारा बताई गई है। विवेचना प्रचलित है क्योंकि यह उस समय वहाँ प्रभारी निरीक्षक रहे पंकज वर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ है, तो इसकी दूसरे जनपद से विवेचना कराए जाने हेतु DIG महोदय को आज्ञा प्रेषित की गई है। पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित PHAP विद्यापीठ के बच्चों के साथ रामनवमी का उत्सव मनाया गया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन बच्चों ने अलग अलग किरदार की भूमिका निभाई। बच्चों ने फैंसी ड्रेस में शिव जी, दुर्गा माता, कन्हैया जी, सुदामा, हनुमान जी, राम जी, राधा जी की वेशभूषा पहनकर प्रतिभाग किया। संस्था की संस्थापिका गरिमा सिंह ने सभी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में गिफ्ट्स दिए तथा कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान ऋचा अग्रवाल, रचना, सोनाली, वेदिता, रमोला, मीनाक्षी, मोना आदि महिलाओं ने सभी बच्चों को खाने की वस्तुएं तथा पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं भेंट की। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कोऑर्डिनेटर गीता सिंह ने किया। नगर पंचायत पागवाड़ा के मोहल्ला मुल्लानावाला मस्जिद के सामने सरकारी कुएं पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के ही एक समाज सेवी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को शिकायत दी गई है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को भी सौंपा गया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि पागवाड़ा के मोहल्ला मुल्लानावाला मस्जिद के सामने एक सरकारी कुआं हुआ करता था, जिससे सभी लोग पानी पीते थे। लेकिन मोहल्ले के ही एक व्यक्ति द्वारा इस कुएं पर अतिक्रमण कर लिया गया है और कुएं पर कचरा डाल दिया गया। शिकायत करने के बाद भी उस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। वहीं SS लोकल लाइव चैनल के संवाददाता ने जब शिकायतकर्ता हाजी जमील से बात की तो उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। जो है बारिश होती है, ये भूमाफिया है और जो बड़े भूमाफिया हैं क्षेत्र के हैं वो इससे सहयोग में और तमाम मोहल्ला इसका परेशान है। आतंक व्याप्त इसका यहाँ पर है। क्या मामला है? मामला क्या है? ये मामला एक कुआं है जो जन संपत्ति है। इसका लोग पानी भी उपयोग करते थे, इन्होंने इसको जबरदस्ती गुंडागर्दी के जोर में पाट दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कुआं इनका अवैध कब्जा से हटाया जाए
वो सरकारी है ये? जी हाँ सर, ये नगर पंचायत का है। कितने दिन से है ये मामला इस तरह से? जी ये कब से पाटा है इन्होंने? जी अभी जल्दी पाट दिया इस महीने में, इसके अंदर मैंने पाट दिया। उसको अभी अपने बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। इसको कहाँ शिकायत की है आपने? मैंने मुख्यमंत्री को पोर्टल पर ये शिकायत की इसकी 4 तारीख को, और 4 तारीख को एप्लीकेशन लगाई है। इसमें आपके मुख्यमंत्री जी को है और एच डी मरदास को भी दी गई है, और दैनिक जागरण पेपर में छपा है परसों इसके बारे में। और अभी तक कोई भी इसमें सुनवाई नहीं की गई है, जिससे कि क्षेत्र में आतंक व्याप्त है और किसी समय मेरी और मेरे परिवार की हत्या कर सकते हैं। इनका पूर्ण सहयोग लोगों को माफियाओं का है, जिन्होंने तमाम अवैध कब्जियाँ कर रखे हैं। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया उसके पुत्र द्वारा बताया गया कि वो इस कुएं से अतिक्रमण हटाने वाले हैं और इस कुएं को मस्जिद के लिए दिया जा रहा है। ये इस पे 2 पक्ष दावा करते थे कि ये हमारा है, वो कहता था हमारा है। 2 पक्ष दावा करते थे। अब ये दोनों पक्षों की मर्जी से ये तय हुआ है कि इसको मस्जिद के पक्ष में दे दिया जाए, और इसमें जो इस मस्जिद के लिए जो जनरेटर आया हुआ है ये इसके यूज़ में इसको कर दिया जाए। और ये दोनों पक्षों की सहमति से मस्जिद में साहब आल पूरे मोहल्ले के सामने ये बात रख दी गई है। ठीक। वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges, and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.